हेलो, मैं हूं धर्मेंद्र मिश्रा। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष टेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला है इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है कंटीन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष जिक्र करना चाहूँगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। इसका आइडेंटिफिकेशन है, यदि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हो आदि आते हैं तथा इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है। और प्रत्येक टेंस में चार चार सेंटेंस होते हैं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है। तो सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसका रूल 1 है, ही सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है तथा उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तथा तत्पश्चात एक्सेट्रा का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है, सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। और तत्पश्चात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं नोट, जिसमें नोट के रूप में मैं बताना चाहूँगा। साधारणतया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ही लगता है, परंतु जिन वर्ब्स के अंत में ओ, डबल एस, सी एच या एक्स आदि आएँ तो उन सभी वर्ब्स के अंत में ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो प्लस ईएस इक्वल्स टू गोज, और पास पी ए डबल एस प्लस ईएस इक्वल्स टू पासेज, और सर्च प्लस ईएस इक्वल्स टू सर्चेस। तत्पश्चात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मिक्स प्लस ईएस मिक्सेस। और रूल 2 है अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई यू बी तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लखनऊ में रहता हूँ, आई लिव इन लखनऊ। और तत्पश्चात आप सभी लोगों को मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहूँगा। यदि हिंदी रूल 1 है, यदि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि उसमें डज नॉट, डू नॉट तथा नेवर का प्रयोग होता है।
रूल 1 है, ही सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे वह किताब नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड ए बुक। और उसके बाद में रूल 2 है, आई यू बी तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। इसमें आप जानकारी प्राप्त करेंगे स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल में है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। और तत्पश्चात आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा रूल 3, नेबर। यदि हिंदी वाक्य में नेबर्स या कभी नहीं शब्द आया हो तो उसमें नेबर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद में स्ट्रक्चर के रूप में आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल है, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, सी नेवर टेल्स ए लाई। और विशेष बात यह है, आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आई यू बी तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी जब नेबर का प्रयोग करना हो तो आप सभी लोगों को नेबर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करेंगे तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी बाजार नहीं जाता हूँ, आई नेबर गो टू द मार्केट। थैंक यू वेरी मच।